हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेके अलर्ट्स। तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन के बाद रात को 1 बजे भी वीडियो बनाने का मन करता है। अप्रिसिएशन कैन डू वंडर्स। और यही अगर हम किसी नालायक बच्चे के साथ भी क्लास में यही सब किया जाए कि अगर वो किसी दिन 2 लाइनें याद करके आया और टीचर उसको अप्रिशिएट करे कि वाह तूने 2 याद किए, कल तू 3 करके आ, तो वो बच्चा कहीं का कहीं पहुँचे। बट हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा रहा है कि कोई 2 लाइन्स याद करके आया तो उसको 2 पटाख पढ़ते हैं खींच के कि तू पूरा ऐसे क्यों नहीं याद करके आया। तो इनक्रेज किया जाए किसी भी इंसान को तो वो ओवर परफॉर्म करता है, ये मेरा मानना है। इनक्रेजमेंट, अप्रिसिएशन, ये 2 ऐसे हथियार हैं, किसी भी इंसान से कुछ भी करवा सकते हो। बट हम क्या करते हैं, हम ज़्यादातर इंसान को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई थोड़ा बहुत राइज़ करने की कोशिश कर रहा है तो हम कहते हैं कि यार ये कैसे राइज़ कर रहा है, इसको तो सप्रेस करो, ख़त्म करो इसकी गेम अभी से। तो हम नहीं सप्रेस होते भैया, आए हैं इस प्लेटफॉर्म पे तो आपकी गेम का लेवल भी राइज़ करवा के जाएंगे। बोला था मैंने, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस करवाएंगे। क्वेश्चन करवाने से पहले मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट देना। पहले मैं बताता हूँ कि एजेस के क्वेश्चन में रहता क्या है। ज़्यादातर 2 इंसान रहते हैं जिनकी एजेस का रेशो दिया रहता है। सपोज़ 2 इंसान की एजेस का रेशो दिया है 2:3। 2:3 प्रेजेंट एजेस का रेशो है। कोई 2 पर्सन है, आई डोंट नो देयर नेम्स। और ऐसा बोला हुआ है कि इन दोनों में से जो एल्डर है, एल्डर ऑब्वियसली कौन होगा, जिसकी 3 रेशो बन गया ना, 2 वाला तो छोटा ही होगा। तो जो एल्डर है वो ऐसा बोला होगा, वो कितना एल्डर है दूसरे से। सपोज बोला कि वो 6 साल बड़ा है। द एल्डर वन इज़ 6 years ओल्डर देन द अदर वन। अगर मैं अपने मुताबिक इस क्वेश्चन में देखूँ तो मुझे सामने दिख रहा है कि ये बंदा 1 साल बड़ा है। एक अगर 2 का दिख रहा है, दूसरा 3 का दिख रहा है, तो एज डिफरेंस 1 साल का है ना, मतलब ये 3 वाला बंदा 1 साल बड़ा है। क्वेश्चन बोल रहा है 1 साल बड़ा नहीं चाहिए, 6 साल बड़ा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1 का 6 बनाएंगे, तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस बंदे की एज आ जाएगी 12 और इस बंदे की एज आ जाएगी 18। तो फिर आप खुद देख सकते हो 12 और 18 में 6 साल का गैप पड़ गया ना ऑटोमेटिकली, और बड़ा वाला 18 साल का है। फिर कुछ ऐसा बोलेंगे कि बताओ 8 साल के बाद इनकी एजिस का रेशो क्या होगा। तो 8 साल के बाद 18 वाला कितने का बन जाएगा, 26 का, और 12 वाला कितने का बन जाएगा, 20 का। तो फिर इनकी एजिस का रेशो 20:26, और सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे तो 2 10 2 13 तो 10:13 आपका आंसर बन जाएगा। एक टाइप के तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे कि जिसमें रेशो दिया होगा और बोला होगा एक इंसान इतना छोटा है या इतना बड़ा है। दूसरी टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, दूसरे में ऐसे रहेगा कि 2 पर्सन्स की प्रेजेंट एज का रेशो दिया होगा। सपोज़ 2:5 दिया, 2:5 का रेशो दिया प्रेजेंट एज का, और ऐसा बोला होगा कि 3 साल बाद, आफ्टर 3 years, ये रेशो बदल जाता है 1:2 में। मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि कैसा क्वेश्चन मिल सकता है आपको। तो हम एक चीज़ ऐसे क्वेश्चंस में क्या लॉजिक लगाएंगे, 3 साल बाद आ जाए, 10 साल बाद आ जाए, 5 साल पहले आ जाए, हर क्वेश्चन में लॉजिक सेम रहेगा। क्या करेंगे हम कि आज आप 2 इंसान पकड़ लो, कोई भी एक ले लो 20 साल का, दूसरा ले लो 50 साल का। रैंडम 2 इंसान पकड़ लिए, एक 20 साल का, एक 50 साल का। ये प्रेजेंट एरा की बात कर रहा हूँ, आज के दिन की। सपोज़ यही 2 इंसान एक दूसरे को 10 साल बाद मीट करते हैं, आफ्टर 10 years। आफ्टर 10 years ये 20 वाला कितने का हो चुका होगा, 30 का, और ये 50 वाला कितने का हो चुका होगा, 60 का। मैं ये क्यों समझा रहा हूँ, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ कि अभी इन दोनों की एज में डिफरेंस कितना था। एक 20 का है, एक 50 का है, तो दोनों में एज डिफरेंस 30 साल का है कि नहीं। दोनों में एज डिफरेंस 30 साल का है आज के टाइम पे। फिर मैं कितने टाइम पीरियड के बाद इन दोनों को मिलवा रहा हूँ, 10 साल बाद। तो 10 साल बाद भी तो इनका एज डिफरेंस कितने का है, स्टिल 30 years का। कहने का मतलब एज डिफरेंस कभी नहीं बदलता। आपका और आपके छोटे भाई का एज डिफरेंस अगर आज 4 साल का है तो 10 साल बाद भी 4 साल का ही रहेगा। ऐसा थोड़ी होगा कि आप बड़ी ज़्यादा ग्रोथ कर लोगे या छोटे भाई की उम्र जो है वो थोड़ी स्लो बढ़ेगी। एज एक ऐसी चीज़ है जो सभी लोगों की बराबरी बढ़ती है ना। आज अगर आप 10 साल के हो और छोटा भाई 6 साल का है, तो 10 साल बाद आप 20 के हो जाओगे, वो 16 का हो जाएगा।
दोनों ही 10-10 साल बढ़ोगे ना। एज एक ऐसी चीज़ है दोनों की ही बराबर बराबर बढ़ती है, और अगर पीछे जाएं पास्ट में तो दोनों की ही बराबर बराबर घटेगी। 4 साल पहले आप 4 साल छोटे रहे होंगे, और आपका भाई भी आपसे 4 साल छोटा, और अगर वो आज 16 का है तो वो 4 साल पहले 12 का। आज अगर आप 24 के हो तो आप 4 साल पहले 20 के थे। एज डिफरेंस में फ़र्क तो नहीं आता ना। वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिफरेंस विल रिमेन सेम। आप चाहे 10 साल आगे जाओ, 5 साल आगे जाओ, पीछे जाओ, जहाँ मर्जी जाओ, एज डिफरेंस जो प्रेजेंट में है वही पास्ट में रहेगा, वही फ्यूचर में रहेगा। अब क्वेश्चंस में कैसे इस चीज़ को अप्लाई करना है वो देखते हैं। स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन से। द एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो 6:5। ए और बी की एजेस का रेशो 6:5 का है, और उनकी एजेस का सम दिया, मतलब उन दोनों की कंबाइंड एज कितनी है, 44 ईयर्स। तो पूछा व्हाट विल बी द रेशो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 8 ईयर्स। 8 साल बाद उनकी एजेस का रेशो क्या रहेगा। बाद की बात है 8 साल, पहले प्रेजेंट एजेस तो पता करें। रेशो कितना दिए, 6:5 का। एट प्रेजेंट उन दोनों की एजेस का रेशो कितना है, 6:5 का, ए और बी का। और उनकी एजेस का सम भी पता मुझे एट प्रेजेंट 44। तो क्वेश्चन की वैल्यू अगर मैं देखूं तो मुझे सम 11 नज़र आ रहा है। 6 और 5 कितना होता है, 11 ही होता है। मेरे मुताबिक सम 11 बन रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है 11 नहीं है, 44 है। अब 11 का 44 कैसे बनता है, इंटू 4। तो जब यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसको भी 4 से करना पड़ेगा, और इसको भी 4 से करना पड़ेगा। तो ये कितना बन जाएगा, 6 चौक 24, और ये बन जाएगा 5 चौक 20। ए की प्रेजेंट एज पता चल गई 24 साल, बी की प्रेजेंट एज पता चल गई 20 साल। उसको प्रेजेंट एज से कोई मतलब नहीं है, वो बोल रहा है 8 साल बाद की एज का रेशो बताओ। तो जो बंदा आज 20 साल का वो 8 साल बाद 28 का होगा, और जो 24 का है वो 32 का होगा। रेशो पूछा है इनका, तो 32 और 28 का रेशो 4 के टेबल से काट लो। 4 8 सा 4 7 सा 8:7 इज़ योर आंसर। थोड़ा सा लेवल अप किया क्वेश्चन का भी मैंने, ज़्यादा नहीं बढ़ाया अभी नॉर्मल क्वेश्चन है। पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द एज ऑफ ए मदर टुडे, प्रेजेंट एज की बात कर रहा है, इज़ थ्राइस दैट ऑफ हर डॉटर। थ्राइस होता है 3 गुना। आफ्टर 12 ईयर्स, 12 साल बाद का सिनेरियो बता रहा है। द एज ऑफ द मदर विल बी ट्वाइस, 2 गुना हो जाएगी डॉटर के कंपैरिजन में। द प्रेजेंट एज ऑफ द डॉटर इज़, सबसे पहले जो क्वेश्चन में इतनी बकवास इंग्लिश लिखी है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, है ना। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को मैथमेटिकल फॉर्म में ही बनाना आना चाहिए। सबसे मतलब बड़ा हथियार यही होता है मैथ में, कि आप अगर क्वेश्चन को मैथमेटिकल भाषा में लिख पा रहे हो। तो मदर और डॉटर, पहले तो इनकी प्रेजेंट एज की बात हो रही है, और फिर 12 साल बाद की। तो एट प्रेजेंट इनका रेशो कितना है, मदर जो है वो 3 गुना है, थ्राइस। मीन्स अगर डॉटर की एज 1 मानूँ तो मदर की 3 होगी, यही मतलब होता है थ्राइस का। मतलब मैंने खुद से रेशो लिखा, मदर और डॉटर का रेशो बन गया 3:1। उसने रेशो जो है इंग्लिश में दिया था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर 12 साल बाद चले जाते हैं, 12 साल बाद 12 साल बाद ये रेशो क्या हो जाता है, मदर की ट्वाइस हो जाती है एज। ट्वाइस मतलब डबल, मतलब अगर डॉटर 1 की होगी तो मदर 2 की होगी, ट्वाइस का ये मतलब होता है। फिर इंग्लिश में दी थी तो मैंने रेशो मैथमेटिकल फॉर्म में लिख ली। मैंने आते ही एक चीज़ समझाई आपको कि गैप ऑफ द एजेस नेवर चेंजेस। तो यहाँ गैप कितने का दिख रहा है, 3 और 1 में। यहाँ गैप कितने का है, 2 का। और यहाँ गैप कितने का दिख रहा है, 2 और 1 में 1 का। और 12 साल बाद मिलो या 10 साल पहले या 12 साल पहले, गैप तो नहीं बदलता। यहाँ गैप 2 का है और यहाँ गैप 1 का है। तो जब गैप बदलता ही नहीं है तो मेक दैट गैप सेम, इस गैप को सेम बनाएंगे। यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ 2 बना लेते हैं। 1 का 2 बनाने में क्या परेशानी है, मज़े से बन जाता है। जस्ट मल्टीप्लाई इट बाई 2। तो इसको भी 2 से कर लो और इसको भी 2 से कर लो। तो ये कितना हो जाएगा, 4, और ये कितना हो जाएगा, 2। अब देखो 4 और 2 का गैप कितने का है, बना 2 का कि नहीं। और यहाँ तो ऑलरेडी 2 का है, अब गैप सेम है। अब यहाँ भी गैप कितने का आ चुका है, 2 का। जब गैप सेम है तो फिर हम क्वेश्चन में आगे बढ़ सकते हैं। अब आगे क्या करना आपको, गैप सेम करने के बाद कि मदर मुझे यहाँ 3 साल की दिख रही है
और मदर मुझे यहाँ पे 4 साल की दिख रही है। 3 वाला इंसान आपको 4 का दिख रहा है, तो आप कितने साल आगे गए हो? सिर्फ 1 साल। आज अगर आप 3 साल के हो तो 1 साल बाद ही तो 4 साल के हो गए। तो 3 वाला इंसान 4 का दिख रहा है, इट मीन्स मैं फ्यूचर में कितने साल गया हूँ? सिर्फ 1 साल। मुझे जाना कितने साल है? 12 साल। मेरे मुताबिक तो सिर्फ 1 ही साल की ग्रोथ हुई है ना। मेरे मुताबिक क्वेश्चन बोल रहा है 1 साल की ग्रोथ नहीं चाहिए, 12 साल की। 12 साल में इंसान 12 साल ही तो बड़ा हो जाएगा। तो इस 1 का क्या बनाओ? 12। 1 का 12 कैसे बनता है? मल्टीप्लाई बाय 12। तो हर टर्म को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हर टर्म को। बट हर टर्म को करने का कोई फ़ायदा नहीं। आई जस्ट वॉन्ट प्रेजेंट एज ऑफ द डॉटर। मेरे से सिर्फ प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर पूछी है, तो प्रेजेंट एज तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। डॉटर की कितनी थी? 1 यूनिट। और 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? 12 से। तो बस इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर लो, डॉटर आ जाएगी 12 ईयर्स की। क्वेश्चन का आंसर है 12 साल। अब अगर आपको इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं। कैसे? 1 यूनिट की वैल्यू तो 12 आ चुकी है, तो डॉटर आ गई 12 साल की। मदर की एज कोई पूछेगा प्रेजेंट वाली, तो आप बोलोगे 3 × 12 36 ईयर्स। मदर की एज बाद वाली पूछी जाएगी, क्या आप बोलोगे? 4 × 12 48 ईयर्स। डॉटर की एज ये वाली पूछी जाएगी, आप बोलोगे 2 × 12 24 ईयर्स। यू कैन फाइंड आउट एवरीथिंग इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सब चीज़ें बता सकते हो, जो जो वो पूछ रहा है सब बता सकते हो। बट क्वेश्चन में कोशिश करनी है बी वेरी प्रिसाइज, जो पूछा है वही निकालो, एक्स्ट्रा एफर्ट मत लगाओ। सामने देख लो, मदर अगर एट प्रेजेंट 36 की है तो 12 साल बाद 48 की होगी, सही आया। डॉटर अगर आज 12 साल की है तो 12 साल बाद 24 की होगी, 24 ही आया। तो इट मीन्स इस मेथड से सब कुछ सही आता है। करना क्या होता है? गैप सेम करना होता है स्टार्टिंग में, अगर नहीं हो तो। जैसे इस क्वेश्चन में नहीं था गैप सेम, यहाँ 3 और 1 में तो 2 का गैप था, बट 2 और 1 में 1 का गैप था, तो पहले मैंने गैप सेम किया। गैप सेम क्यों करते हैं मैं बता चुका हूँ। गैप सेम करने के बाद हम देखते हैं कि ये 3 वाला बंदा कितने का दिख रहा है? 4 का। मुझे तो सिर्फ 1 साल बड़ा दिख रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है आप तो 12 साल आगे जा रहे हो, तो फिर 12 साल बाद तो आपको बंदा 12 साल बड़ा दिखना चाहिए। तो फिर 1 ने ना होना चाहिए, 1 की जगह 12 होना चाहिए। तो 1 का 12 कैसे बनता है? मल्टीप्लाई बाय 12। तो मल्टीप्लाई बाय 12 मीन्स हर टर्म को 12 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, इसको भी करो, इसको भी करो, इसको भी करो, इसको भी करो। तो मैंने कहा चारों से करने से बेटर है जो चीज़ पूछी है वही निकाल दो। तो डॉटर की प्रेजेंट एज पूछी थी, तो मैंने प्रेजेंट एज डॉटर की 1 देखी, 1 को 12 से मल्टीप्लाई किया, मैंने कहा 12 ईयर्स की डॉटर एट प्रेजेंट, निकाल दिया हमने जो पूछा था। अब इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चंस करते हैं तो आपको ये मेथड अच्छी तरह आ जाए। अब इस क्वेश्चन को देखो, द एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो ऑफ 8:7। ए और बी की एजेस का रेशो 8:7 का है, कुछ नहीं मेंशन किया, तो ये प्रेजेंट एज ही होती है। आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद, द रेशो ऑफ देयर एजेस विल बी 13:12। 10 साल बाद का सिनेरियो दिया, पूछा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस। आज के टाइम पे दोनों की एजेस में डिफरेंस कितने का है, बाकी काम बाद में। पहले प्रेजेंट एज का रेशो लिखेंगे ए और बी का, तो कितने का है? 8 और 7 का। फिर कितने साल आगे जाना है? 10 साल आगे। तो 10 साल आगे चलते हैं, तो 10 साल आगे जाने पे रेशो कितने का होता है? 13 और 12 का। फिर अपने सबसे पहले वाले काम पे आ जाओ कि गैप चेक करो। 8 और 7 में गैप कितने का है? 1 का। और 13 और 12 में गैप कितने का है? 1 का। तो यहाँ पे गैप सेम है, बहुत बढ़िया। गैप सेम हो तो हमें कुछ नहीं करना, मतलब हमारा एक स्टेप जो क्वेश्चन में पहले से ही हो गया। अदरवाइज़ हमें गैप सेम करना पड़ता है मल्टीप्लाई करके। यहाँ सेट है सबसे पहले, सब कुछ सही है, इधर भी गैप 1 का, इधर भी गैप 1 का, गैप सेम है, तो वी कैन प्रोसीड फर्दर। अब मैं देखूँ तो मुझे ये 8 वाला इंसान कितने का दिख रहा है? 13 का। 8 वाला इंसान 13 का दिख रहा है, कितने साल बड़ा दिख रहा है? 5 साल। यहाँ पे ये इंसान 8 साल का था, मुझे यहाँ पे ये 13 साल का नज़र आ रहा है, मुझे ये 5 साल बड़ा दिख रहा है। मुझे दिखना कितने साल बड़ा चाहिए? ये 10 साल, बिकॉज मैं फ्यूचर में 10 साल गया हूँ आगे, तो 10 साल आगे जाने पे बंदा 10 साल बड़ा दिखना चाहिए। मुझे तो 5 दिख रहा है, तो 5 का क्या बनाओ? 10। कैसे बनेगा? इंटू 2। तो हर वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 16 का, ये आ जाएगा 14 का, ये आ जाएगा 26 का, और ये आ जाएगा 24 का। क्या पूछा था? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस। इन दोनों की उम्र में फ़र्क कितने का है? तो ये बंदा 16 का है, ये 14 का है, डिफरेंस तो 2 साल का ही है, तो 2 ईयर्स इज़ योर आंसर। डिफरेंस तो जितना आज है उतना ही 10 साल बाद होगा। देख लो 10 साल बाद ये 26 का, ये 24 का, फ़र्क अभी भी कितने का है? 2 साल का। डिफरेंस थोड़ी चेंज होता है। डिफरेंस पूछा था, यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है।
5 साल पहले वाली रेशो पूछ सकता है। तो जो बंदा आज 16 का 5 साल पहले 11 का होगा और 14 वाला 9 का होगा, तो 11:9 आंसर। आई होप इट्स क्लियर। क्वेश्चन अभी एक दो और लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा था एजिस वाला टॉपिक मैं अच्छे से करवाऊंगा, तो अभी पूरा करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक आज की क्लास का। क्या बोला है? द रेशो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ अ मदर एंड हर डॉटर इज 7:1। प्रेजेंट एजेस का रेशो पता है, 4 years अगो। इस बार पास्ट का रेशो भी पता है, कितना रेशो था? 19:1 का। क्या पूछा है? व्हाट विल बी द मदर्स एज 4 years फ्रॉम नाउ। मदर की एज आज से 4 साल बाद कितनी होगी? बाद की बात है, पहले हम देखते हैं क्वेश्चन से हम बना क्या सकते हैं। तो प्रेजेंट एज का रेशो 7:1 का है, मदर और डॉटर। प्रेजेंट एज का रेशो है 7:1 का, ये है प्रेजेंट। कितने साल पीछे जाने को बोल रहा है? 4 साल पीछे। तो 4 साल पीछे आ जाओ। 4 साल पीछे आने पे रेशो कितने का बोल रहा है? बना दो, 19 और 1 का। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले क्या करना है? गैप सेम। यहाँ गैप कितने का? 6 का। और यहाँ गैप कितने का? 18 का। यहाँ गैप 18 का, यहाँ गैप 6 का, तो गैप सेम करेंगे। 6 का 18 बड़े मज़े से बनता है, बिकॉज 6 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ भी गैप 18 का बन जाएगा, तो कर लो 3 से मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा आपका 7 3 सा 21 और ये बन जाएगा 1 3 सा 3। 21 और 3 में गैप कितने का? 18 का। यहाँ भी गैप 18 का, यहाँ भी गैप 18 का। अब सही है क्वेश्चन। तो अब ये वाली प्रीवियस वैल्यू भूल सकते हो, है ना, उसका कोई यूज़ नहीं है। अब गैप 18 का क्रिएट हो गया, अब आपके लिए यही वैल्यू भगवान है, 21 और 3। अब मैं देख रहा हूँ, मुझे ये 21 वाला इंसान कितने का दिख रहा है? 19 साल का। मैं पीछे जा रहा हूँ ना, अब मुझे 21 का इंसान 23 का नहीं दिखेगा, 21 का इंसान 19 का दिखेगा। पास्ट में जा रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ तो छोटा दिखेगा। 21 वाला इंसान अगर 19 का दिख रहा है तो कितने साल छोटा दिख रहा है? आप बोलोगे 2 साल। क्वेश्चन बोल रहा है आप तो 4 साल पीछे गए थे। 4 साल पीछे गए थे तो आपको बंदा 2 साल छोटा कैसे दिख रहा है? वो तो 4 साल छोटा दिखना चाहिए। तो इट मीन्स ये 2 का क्या बनाओ? 4 बनाओ। कैसे बनेगा? मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसको भी करो 2 से, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से और इसको भी 2 से। मुझे पास्ट की एज से कोई हेल्प होने वाली है? नहीं। मेरे से तो मदर की एज पूछी है 4 साल बाद आज से। फ्रॉम नाउ का मतलब होता है आज से 4 साल बाद। तो मैं प्रेजेंट एज पे वर्क करता हूँ, ये क्यों निकालूँ? तो मदर की प्रेजेंट एज है 21 2 सा 42 और डॉटर की प्रेजेंट एज है 6 years। ये आ गई इन दोनों की प्रेजेंट एज। क्या डॉटर की एज पूछ रहा है? वो नहीं पूछ रहा, मदर की पूछ रहा है 4 साल बाद। ऑप्शन में उसने 42 भी दिया जानबूझ के, कि जैसे आपको 42 आया आप खुश हो जाओ। 42 इज़ नॉट द आंसर। मुझे अभी 4 साल और बढ़ाने हैं। जो आज 42 की है वो 4 साल बाद कितने की हो जाएगी? 46। सो मदर्स एज आफ्टर 4 years विल बी 46 years। डॉटर की नहीं पूछी है तो हम क्यों निकालें? पूछी होती तो हम बोलते उसकी 10 साल हो जाएगी। पास्ट में भी कुछ भी पूछ सकते हैं, प्रेजेंट में भी कुछ भी पूछ सकते हैं, फ्यूचर में भी कुछ भी पूछ सकते हैं। आपका मेथड यही रहने वाला है। कब? जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए टाइम गैप वाला, 4 साल पहले 5 साल बाद, तो अप्रोच यही रहेगी। अभी एक 3% वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं ना, होता उसमें कुछ भी नहीं है, बट स्टिल एक दिखा देता हूँ आपको। क्वेश्चन चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, सोल्यूशन देखना हमेशा छोटा ही होता है। कॉम्पिटिटिव में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जिनका सोल्यूशन छोटा हो, जिनका सोल्यूशन 1.5 पेज का हो, वो जम्मू यूनिवर्सिटी या जेके बोस के एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है कि 3 बंदे आगे क्या हुआ। रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ सुभाष, प्रसाद एंड अमर इज़ 3:6:7। 3 बंदे, उनकी एजेस का रेशियो दिया है। सुभाष, प्रसाद और अमर, एजेस का रेशियो दिया है 3, 6 और 7 का। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है? इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ प्रसाद एंड अमर इज़ 10 years। प्रसाद और अमर की एज का डिफरेंस 10 साल है। प्रसाद और अमर की एज का डिफरेंस 10 साल है क्वेश्चन के मुताबिक। मेरे मुताबिक तो 1 ही साल है। एक बंदा 6 का दिख रहा है, दूसरा 7 का दिख रहा है, दोनों का एज डिफरेंस तो मुझे तो 1 ही साल का नज़र आ रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है 1 साल का नहीं हुआ, कितने का? 10 साल का। वो बोल रहा है 1 का क्या बना दो? 10। 1 का 10 कैसे बनता है? मल्टीप्लाई बाय 10। तो इट मीन्स आपको इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी करना पड़ेगा। अब ये तीनों चीज़ें तो रेशो में थी, तो अगर 2 फैक्टर को 10 से मल्टीप्लाई किया तो तीसरे को भी करना पड़ेगा, तभी तो रेशो सेम रहेगी। सो अब वैल्यूज़ क्या बन जाएंगी? 30, 60
और 70। अब ये 60 का बन गया, 70 का बन गया, 10 साल का गैप पड़ गया। क्या पूछा आपसे? देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ सुभाष एंड प्रसाद। सुभाष और प्रसाद का एज डिफरेंस बता दो। तो सुभाष 30 साल का है, प्रसाद 60 साल का है, एज डिफरेंस आ गया 30 ईयर्स। 30 ईयर्स इज योर आंसर। कुछ मुश्किल नहीं होता, बस ये जो एक आधी लाइन बीच में दी होती है उसका इस्तेमाल करना होता है। उसका इस्तेमाल कैसे करना, वो पहले क्वेश्चन को लिखना पड़ता है। देख लो क्वेश्चन कितना बड़ा था और सोल्यूशन देखो। सॉल्यूशंस शुड ऑलवेज बी क्यूट, चाहे क्वेश्चन जितना मर्जी बड़ा हो, सॉल्यूशन मस्ट बी शॉर्ट एंड नाइस। सो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। मुझे लगता है एजीज में इससे ऊपर भी कुछ है। हाँ, फिर SBI PO का लेवल है, वो थोड़ी पढ़ना है हमें। हमने क्या करना है SBI PO का लेवल पढ़ के? JK SSB का एग्ज़ाम है हमारा, क्लास 4 का जो अभी आ रहा है फ़िलहाल। एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर तो आ गया अब उनका, अब पता नहीं फॉलो करते हैं या नहीं, करना तो चाहिए क्योंकि अभी नई नई रिक्रूटमेंट्स हैं तो इनको कैलेंडर फॉलो करना चाहिए। तो जून तक बोल रहे हैं सब एग्ज़ाम हो जाएंगे। सो हमारे पास टाइम तो है, ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम है। वी हैव टाइम, वी कैन स्टडी प्रॉपरली। टाइम कम हो तो फिर हम भागने वाला काम करेंगे। अभी हम बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे बिना किसी टेंशन के। परसेंटेज भी स्टार्ट करूँगा मैं, प्रॉफिट लॉस भी स्टार्ट करूँगा। अभी मैं क्या करूँगा, साइमल्टेनियसली दो टॉपिक शुरू कर दूँगा। मतलब आप बोल रहे हो ना वीडियो कम आ रही है, वीडियो इतनी आएंगी ना तो आप बोलोगे सर टाइम दो पढ़ने का। कहना सब्र चाहिए। अब जैसे GS की वीडियो अपलोड हो रही है, डल जाएगी, GS की और भी वीडियोज़ आएंगी। फिर एवरीथिंग इज़ कमिंग। उतावले मत हो जाया करो इतने ज़्यादा। बाकी ये देख के अच्छा लग रहा है कि आप कंटिन्यूटी में हो। मतलब ऐसा नहीं है कि रेशो का पार्ट 3 तक देखा, पार्ट 6 तक आ रहे हो, इट मीन्स आप डेडिकेटेड स्टूडेंट हो। पार्ट फर्स्ट को शायद 600-700 लोग देख चुके हैं, पार्ट 4 को शायद अभी 100 ही लोगों ने देखा है। तो इससे ये पता चलता है कि यार ये 100 लोग सबसे ज़्यादा सीरियस हैं, बिकॉज़ ये कैरी फॉरवर्ड होते जा रहे हैं आगे आगे। जो नया नया कंटेंट आते जा रहा है वो देख रहे हैं। मैं वही चीज़ बोली थी ना, पार्ट 1 पे तो बहुत ज़्यादा क्राउड आता है, पार्ट 2 पे और कम, 3 पे और कम। वो जो पार्ट 7 तक रुका रहता है ना, दे आर द वंस हु गेट सिलेक्शन। यही बात सच है। क्वेश्चन पार्ट 1 से थोड़ी ना आ जाएगा, पार्ट 1 तो सिर्फ बेस होता है। वो पढ़ने में मज़ा बहुत आता है क्योंकि वो तो बहुत ईजी चीज़ होती है। ये भी टफ नहीं है, बट एक पर्टिकुलर टॉपिक में देर आर नंबर ऑफ़ टाइप्स, ये बात आप भी जानते हो। और आप खुद बोलते हो कि हमें हर टाइप के क्वेश्चन करवाओ। आप अभी बोल रहे हो कि इनफाइनाइट लेवल के क्वेश्चन करवाओ। अरे इनफाइनाइट लेवल कौन सा होता है भाई? ये बोल सकते हो आप कि मतलब जो हाईएस्ट से हाईएस्ट लेवल है वो कराओ, इनफाइनाइट लेवल के क्वेश्चन करवाओ। मतलब हम भगवान थोड़ी हैं यार, मैथमेटिशियन नहीं बने अभी। अब इतना आगे कम्पिटिटिव खुद क्वालिफाई कर सकते हैं और किसी को भी करवा सकते हैं, किसी को भी। डल से डल बच्चा ले आओ आप, शर्त यह है कि उसमें पढ़ने की चाहत होनी चाहिए, बस हम पढ़ा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। नो सी दिस क्वेश्चन, इट इज़ अ बिट डिफरेंट। अभी तक हमने जितने किए इसकी लैंग्वेज वैसी ही नहीं है, बट देखना करने का तरीका वही रहेगा। बोला सोनल जो है वो इस टाइम पे 40 साल की है और नित्या जो है वो 60 साल की है। दोनों की एजेस दी हैं प्रेजेंट वाली, जब कुछ मेंशन नहीं किया प्रेजेंट होती है। तो बोल रहे हैं हाउ मैनी ईयर्स एगो, कितने साल पहले उनकी एजेस का रेशो 3:5 का रहा होगा। कितने साल पहले उनकी एजेस में ये रेशो रहा होगा। इट मीन्स प्रेजेंट लिखो पहले, यहाँ लिख लो सोनल और यहाँ लिख लो नित्या। सोनल की प्रेजेंट एज है 40, नित्या की 60। ये प्रेजेंट एज है एक्चुअल वाली, ये रेशो नहीं है। मैं पता करना चाहता हूँ कि उनकी एजेस में रेशो 3 और 5 का कब रहा होगा, कितने साल पहले रहा होगा। देखते हैं कैसे करना है। वही कंसेप्ट दैट द गैप बिटवीन द एजेस नेवर चेंजेस। मैं जानता हूँ एक्चुअल गैप कितना है इनकी एजेस में। एक अगर 40 साल की है, दूसरी अगर 60 साल की है, तो उनका गैप 20 साल का है। आपको देखना क्वेश्चन को पकड़ना कहाँ से है। देखो मैंने गैप से पकड़ा इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा ही दिमाग लगाना हर क्वेश्चन में, ज़्यादा नहीं। क्वेश्चन बस शुरू करना आना चाहिए आपको कि स्टार्ट कैसे किया जाए। मैंने पकड़ लिया इस क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट करना था। मेरे को पता है गैप चेंज ही नहीं होता। तो अगर प्रेजेंटली गैप 20 साल का है तो कुछ साल पहले भी ये गैप 20 साल का ही रहेगा। लेकिन मुझे नज़र आ रहा है यहाँ तो गैप सिर्फ 2 साल का है। 3 और 5 में गैप कितने का होता है? 2 का। एक्चुअल गैप तो 20 का है, तो इस 2 का क्या बनाओ? 20 बनाओ। कैसे बनता है? मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये आ जाएगी 30 साल की और ये आ जाएगी 50 साल की। गैप हो गया 20 का,
बिल्कुल हो गया। अब खुद देख लो, यहाँ पे ये आपको 40 की नज़र आ रही है और यहाँ पे आपको 30 की नज़र आ रही है। आप कितने साल पीछे आ गए हो? क्या हम 10 साल पीछे नहीं आ गए? तो 10 साल ही तो इस क्वेश्चन का आंसर है। ये तो पूछा था उसने कि कितने साल पहले, हाउ मैनी ईयर्स एगो, कि रेशो 3:5 का होगा। रेशो तो 3:5 का ही है। दोनों नंबर्स को 10 से मल्टीप्लाई करने से रेशो थोड़ी बदल गया। 30 और 50 आ गई एजीज, तो रेशो तो अभी भी 3:5 का ही है। 0 0 कट करने से फिर 3:5 का हो जाएगा। तो रेशो 3:5 का कब रहेगा? 10 साल पहले। 10 साल पहले 40 वाली 30 की हो जाएगी और 60 वाली 50 की हो जाएगी। यही पूछा था कि हम कितने साल पीछे ट्रैवल करें। हमें इसमें ये नहीं पता था कि हम कितने साल पीछे आ रहे हैं। इस बार रेशो पता था और ये वाली एक्चुअल एज पता थी। तो हमने देखा 40 और 60 में गैप कितने का? 20 साल का। ये तो एक्चुअल गैप है, ये तो एक्चुअल एजेस हैं। एक्चुअल एजेस में एक्चुअल गैप होता है। 20 साल का सही गैप है। यहाँ गैप मेरे को 2 का नज़र आ रहा था, 3 और 5 में। तो मैंने कहा ये 2 तो नहीं हो सकता, वो 20 है तो ये भी 20 होना चाहिए। 10 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, नीचे भी करना पड़ेगा, बिकॉज ये रेशो में थे। तो ये 30 आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा। बट 30-50 से मतलब नहीं है, हमें देखना है प्रेजेंट एज से कितने साल पीछे जाएं कि एजिस का रेशो 3:5 का रहे। तो ये यहाँ 40 की दिख रही है, यहाँ 30 की दिख रही है, मतलब कितने साल पीछे जाओगे? 10 साल पीछे। 10 ईयर्स इज योर आंसर। सो एजिस की मैक्सिमम टाइप कवर हो चुकी हैं। वो बैंकिंग लेवल के क्वेश्चन रहते होंगे, SBI PO लेवल के, वो हमें नहीं पढ़ने, अभी तो कोई फ़ायदा नहीं पढ़ के। वो उसमें लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। वो उसमें ऐसे लिखा होता है 30 ईयर्स फ्रॉम नाउ आई विल बी 4 टाइम्स योर ग्रैंड फादर्स एज। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं। वो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। उसमें पहले लैंग्वेज ही नहीं समझ आएगी आपको आधा घंटा, वो समझ आएगी तो फिर इक्वेशन बना पाओगे। तो ऐसा क्वेश्चन JK SSB के बस से ही बाहर है, नहीं पूछे गए। इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि हमें एग्ज़ाम दे के एक पता चल जाता है कि किसी एग्ज़ाम की कहाँ तक पहुँच है। अब मैं जानता हूँ SSC CGL कहाँ तक जा सकता है। Tier 2 तक एग्ज़ाम 2 बार ही दे चुका हूँ, तो आई नो कि क्या लेवल है। मतलब ऐसे ही हम हवा बना देते हैं कुछ चीज़ों का। यस, SBI PO का लेवल है, आज भी है, बट कुछ एग्ज़ाम्स का सिर्फ हाइप है, उनका कुछ खास लेवल नहीं है, उसमें सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए अच्छी खासी। SSC के जितने एग्ज़ाम्स हैं दे आर जस्ट प्रैक्टिस बेस्ड। वहाँ कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं पूछा जाती नई चीज़ें, वही चीज़ें बार बार पूछी जाती हैं। वैल्यू चेंज होती है, कैलकुलेशन हार्ड करते हैं, लेकिन क्वेश्चन की टाइप्स नहीं बदल रही हैं। काफ़ी देर से क्वेश्चन वही आ रहे हैं। बस हो क्या गया कि एक ज़माने में वो क्वेश्चन 20% पे बनाते थे, आज वो 16/2/3% पे बना रहे हैं। थोड़ा और आगे जाएंगे तो वो 9.09% पे वीडियो क्वेश्चंस बनाना शुरू कर देंगे। वीडियो मुंह से निकल रहा है, क्या करेंगे? परसेंटेज का ही क्वेश्चन बनाना है ना। एक टाइम पे ये पूछा जाता था, आज ये पूछा जा रहा है, आने वाले टाइम में ये पूछा जाएगा, और क्या होगा? तो कंसेप्ट तो सभी में सेम ही लगेगा। हमने जब पढ़ना है तो सिर्फ इतना थोड़ी पढ़ना है, हम पूरा यहाँ तक कवर करेंगे। सो परसेंटेज अभी स्टार्ट होने ही वाला है। मैं देखूँगा रेशो में अभी कुछ छोटी मोटी चीज़ें अगर रह गई हैं तो कवर करेंगे, अदरवाइज़ परसेंटेज पे चलेंगे अब। और परसेंटेज के साथ साथ ही मैं प्रॉफिट लॉस भी शुरू कर दूँगा, क्योंकि वो दोनों, प्रॉफिट लॉस में हल्का सा परसेंटेज का यूज़ है। तो जिस दिन परसेंटेज का बेसिक हो गया तो फिर उसके बाद परसेंटेज के भी क्वेश्चन चलेंगे और साइड बाय साइड प्रॉफिट लॉस की वीडियो बनती आएंगी। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन इट्स गुड बाय।